मेरा नाम रघुनाथ यादव है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपनी जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे सफ़र की है जिसने मेरी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। देखे, मेरे लिए तो सड़क ही मेरा घर थी। 20-20 घंटे स्टीयरिंग थामे रहना, सर्दी गर्मी सब कुछ हाईवे पर ही गुजर जाता था। लेकिन एक सफ़र ऐसा भी था जिसने मेरी जिंदगी में एक ऐसा भयानक मोड़ लाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी अरुणाचल प्रदेश के एक ट्रिप से शुरू होती है। मैं अपने मालिक विक्रम सर और उनके 3 दोस्तों के साथ एक एसयूवी चला रहा था। शुरुआत में तो सब बड़े खुश थे, उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली और हम पहाड़ी इलाकों में पहुंचे, हवा में ना एक अजीब सा डर घुलने लगा था। और फिर अचानक धड़ाम, गाड़ी जोर से हिली। हम एक पतली सी पहाड़ी सड़क पर थे। चारों तरफ घना काला जंगल और हमारी गाड़ी का टायर फट चुका था। मीलों मीलों तक कोई गांव या होटल नहीं था। तो हमारे पास रात में वहीं कैंप लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। विक्रम सर और उनके दोस्त, उन्होंने तो टेंट लगाया, आग जलाई और बस पार्टी शुरू कर दी। म्यूजिक चल रहा था, हंसी मजाक, चिकन और फिश, सब कुछ। लेकिन मुझे उस जंगल में एक अजीब सा, एक गैर कुदरती सन्नाटा महसूस हो रहा था। ऐसा सन्नाटा जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। जब सब सो गए, मुझे टेंट के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, लेकिन कदमों की वो आवाज वो बहुत अजीब थी। मैंने हिम्मत की और अकेले ही टॉर्च लेकर टेंट से बाहर निकला। बाहर घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च घुमाई पर कोई जानवर नहीं दिखा। लेकिन फिर मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। वहां इंसानों जैसे पैरों के निशान थे, पर वो इंसानी थे नहीं। पैर का आकार बिगड़ा हुआ था और नाखूनों के निशान वो बहुत बहुत ही ज्यादा लंबे थे, जैसे किसी इंसान और जानवर के पैर मिला दिए हों। ये देखकर सच कहूं तो मेरी रूह कांप गई। मैं वापस टेंट में आया, सोचा सबको जगाऊं, लेकिन सब गहरी नींद में थे। थोड़ी देर बाद विक्रम सर का एक दोस्त विकास खुद ही जाग गया और बाकी सबको भी उठा दिया। और फिर बातों बातों में उसने एक बेवकूफ़ी भरी शर्त लगा ली कि वो बिना टॉर्च के अकेले जंगल का एक चक्कर लगाकर आएगा। हम सब ने मना किया, पर वो नहीं माना और चला गया उस अंधेरे में। जब काफी देर तक विकास वापस नहीं आया तो हम सब घबरा गए और उसे ढूंढने निकले। वो हमें एक पेड़ के पास बेहोश मिला। जब उसे होश आया ना, तो वो कांपते हुए बताने लगा कि जंगल में उसे एक औरत मिली थी। एक ऐसी औरत जिसका चेहरा जला हुआ था, दांत लंबे थे और जिसके नाखून किसी शैतान की तरह थे। हम सब विकास की बात सुनकर डर से कांप रहे थे। कोई इसे मजाक समझ रहा था, कोई सच। तभी टेंट के बाहर से कुछ चबाने की आवाज आई, खच खच खच, जैसे कोई हमारी फेंकी हुई चिकन की हड्डियों को चबा रहा हो। मैंने हिम्मत करके टॉर्च बाहर मारी और जो दिखा उससे हमारे होश उड़ गए। कार के पीछे एक लंबी काली सी परछाई झुकी हुई थी। जैसे ही वो सीधी खड़ी हुई, उसकी सफेद चमकती आंखें सीधा हम पर आ टिकी। वो चीज बिजली की रफ्तार से हमारी कार की तरफ दौड़ी और अपने लंबे नाखूनों से खिड़की पर हमला कर दिया। मैंने कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता था, भागो। हम सब गाड़ी से कूदकर उस अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागने लगे। पीछे से उस चीज की एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर टहनियों के टूटने की आवाज, खरक खरक। वो ठीक हमारा पीछा कर रही थी। हम बस भाग रहे थे। भागते भागते अचानक मेरे पीछे से किसी के गिरने की आवाज आई। हम सब रुके। विक्रम सर ने पीछे देखा और जोर से चिल्लाए, रोहित। कुछ सेकंड पहले तक वो हमारे साथ ही तो भाग रहा था ना, लेकिन अब वो वहां नहीं था। वो बस गायब हो चुका था। हम रोहित को ढूंढने के लिए धीरे धीरे वापस उसी रास्ते पर गए और फिर हमें वही हड्डियां चबाने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी जब पेड़ों के बीच पड़ी तो हमारा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वो काली परछाई एक पेड़ के नीचे झुकी बैठी थी और एक इंसानी हाथ चबा रही थी। उस हाथ की कलाई पर रोहित की घड़ी बंधी थी। रोहित का वो हश्र देखकर हम सब दोबारा बेतहाशा भागे। अब डर और भी बढ़ गया था। भागते भागते हमें दूर अंधेरे में कुछ रोशनियां दिखीं, जैसे किसी गांव के घर में दिए जल रहे हों। हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। हम रोशनी की तरफ भागे और एक छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचे।
वहां लकड़ी के घर बने थे, झोपड़ियां थीं। लेकिन गांव में एक भयानक सन्नाटा था। न कोई इंसान, न कोई जानवर। ऐसा लगा जैसे सब कुछ छोड़कर भाग गए हों। तभी जंगल की तरफ से फिर वही दो सफेद आंखें चमकीं। वो चीज गांव तक पहुंच चुकी थी। हम सब जल्दी से पास के एक लकड़ी के घर में घुस गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर घुप अंधेरा था। हम सब ने अपनी सांसें रोक ली थीं और तभी बाहर किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। आवाज हमारे दरवाजे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी छाई रही और फिर दरवाजे पर धीरे से 3 बार दस्तक हुई। हर दस्तक के साथ हमारा खून जमता जा रहा था। और फिर एक बहुत ही अजीब, पतली और डरावनी सी आवाज बाहर से आई। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। उस आवाज ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा खोलो। उस पल हमें समझ आ गया था कि हम एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है।